जय हिंद साथियों। मेरा नाम राणा शहदाई है। मैं रोहतास ज़िला सासाराम का रहने वाला हूँ और मेरा ऑक्यूपेशन एज अ प्रखंड साधन सेवी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है कि अभी जो एसीएस महोदय की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है, नोटिस नहीं, ये हम ये कह सकते हैं कि वो एक वीडियो कॉल पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी है। ये बराबर ये कह रहे हैं कि हम तमाम आउटसोर्सिंग को बाहर निकालेंगे और एक अभी उनका वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी आउटसोर्सिंग से कर्मी हैं उन सभी को हटा देंगे। लेकिन ये लड़ाई तो सेकेंडरी है। मैंने जो वीडियो बनाने के पीछे मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले यूनाइट होना ज़रूरी है। और जिसमें मुझे लग रहा है कि सेंध मारी जा रही है। ये बात बड़े बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इस बात पर गौर करिएगा आप सभी लोग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले पूर्व में कई समय से ये बात देखने में आ रही है कि हमारे जो सीनियर हैं, हमारे बीपीएम साहब, हमारे डीपीएम साहब, मैं जिला भर की बात कर रहा हूँ, तमाम बिहार के डीपीएम और बीपीएम की बात कर रहा हूँ, कि जो भी वो बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के समक्ष रख रहे हैं उसमें बीआरपी और अकाउंटेंट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात तमाम बीआरपी, अकाउंटेंट, बीडीएमसी ऑपरेटर, मध्याह्न भोजन और एमटीएस, किनके द्वारा से ये बात कही जा रही है कि भाई बराबर इस तरीके की चीज़ें आ रही है कि जब उनके तरफ से कोई वीडियो रिलीज किया जाता है या कोई टेक्स्ट मैसेज रिलीज किया जाता है या कोई एप्लीकेशन लिखित रूप में रिलीज किया जाता है, उसमें बीआरपी का नाम नहीं होता है, एमटीएस का नाम नहीं होता है, अकाउंटेंट का नाम नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से किसी एक वर्ग को नजरअंदाज करके सोच रहे हैं कि हम लड़ाई को लड़के जीत लेंगे, तो ये उचित नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है। इस चीज को आप जान लीजिए। आप हमारे सीनियर हैं, आप हमसे बड़े हैं और हम लोग आपके साथ साना बशाना, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े। और हम आंदोलन भी अगर करते हैं तो वो गांधी के रास्ते पर चल के करेंगे, कलम से लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी शालीनता से, सभ्य तरीके से लड़ेंगे। किसी तरह का कोई उपद्रव, किसी तरह की कोई अपशब्द भाषा या किसी तरह का भी कोई ऐसा कृत्य जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो, जो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को का वायलेशन करता हो, हम उस काम में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम ईमानदारी से, हमारा अधिकार है, हम संविधान ने हमको अधिकार दिया है लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। हम उस बात को चाहे नेता के समक्ष, जनता के समक्ष, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष, हम अपनी बात को शालीनता से और बहुत धैर्य से और गांधी के रास्ते पे चल करके लड़ेंगे। ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब यूनाइट होकर के सभी लोग एक साथ लड़ेंगे। और ये गुमान निकाल दें जिन लोगों के भी दिमाग में ये बात चल रही है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम सीनियर हैं और हम इस लड़ाई को अकेले लड़ लेंगे, तो ये आपकी भूल है। बीआरपीओ के पास और अकाउंटेंट के पास भी वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि वो अपनी बात को जनता, नेता और कोर्ट में बड़ी मजबूती से रख सकते हैं और लड़ सकते हैं, और उनकी आबादी है। आप कहीं ना कहीं एक प्रखंड में एक हैं या ज्यादा से ज्यादा दो हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप किसी एक वर्ग को नजरअंदाज करके लड़ाई को लड़ लीजिएगा, तो ये उचित नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे हार्टी निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी एक वर्ग को नजरअंदाज ना करें, सब कोई मिल के चलें। आप हमारे सीनियर हैं, आप हमसे बड़े हैं, हम आपके पीछे, आपके साथ हर जगह खड़े हैं। आपको कल भी सीनियर माना और आज भी मानते हैं। तो इस तरीके से करने से आंदोलन कमजोर होगा। ये आगे जो भी लड़ाई लड़नी है उसमें हम लोग टूट जाएंगे। इसीलिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम बीआरपी, बीपीएम, डीपीएम, एमटीएस, अकाउंटेंट, बीडीएमसी, मध्याह्न भोजन, सभी को कहना चाहूंगा कि इसको आप सब्सक्राइब करिए
और अपनी ताकत खुद बनाइए। वीडियो बनाइए अगर आप बना सकते हैं तो, लेकिन याद रहे उसमें किसी भी ऐसी भाषा, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो हमारे लॉ को का वायलेशन करता। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपनी बात को शालीनता से रखिए, इसका अधिकार आपको संविधान ने दिया है और हम लोग मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे और लड़ेंगे। इसी तरीके से अब कोई भी बात होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए, उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो ये सोच रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आपको यूं ही निकाल के चाय की मक्खी की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो इतना आसान नहीं है। हमने एजुकेशन सिस्टम को स्टेबल किया है, हमने विभाग में ईमानदारी से काम किया है, और अगर कहीं किसी ने कोई गलती की है तो उस बात को विभाग सामने रखे, सामने लाए, क्योंकि जितने भी इसमें काम करने वाले हैं ये नॉन ट्रेंड हैं, और नॉन ट्रेंड होने के बाद भी विभाग के सारे काम को इतनी बाखूबी से संभाला है और इतनी बेहतरी से किया है कि आज पूरे बिहार में एजुकेशन सिस्टम को बैलेंस कर दिया गया है। और इसमें सबसे अहम भूमिका उन तमाम आउटसोर्सिंग कर्मियों की है जिन्होंने मेहनत करके इसको यहां तक पहुंचाया है, और उनको हटा देना ये उचित नहीं है। आला कमान से भी ये बात कही जाएगी, जो भी वरीय पदाधिकारी उन तक भी बात पहुंचाई जाएगी। हम लोग शालीनता से इस बात को ले जाएंगे, लेकिन अगर हमें आंदोलन करना पड़ा, हमें लड़ना पड़ा, तो हम लड़ेंगे। धन्यवाद।